नमस्कार। आप जो डॉक्यूमेंट्री गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा पे बना रहे हैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं। उस व्यक्तित्व के बारे में आप मेरे से बोलने के लिए बोला आपने, जिसके बारे में अगर लिखा जाए तो सैकड़ों किताबें कम पड़ जाए। उन्होंने लोग राजपूत समाज या किसी भी समाज की सेवा करते हैं, उन्होंने इस समाज को जिया है। समाज सेवा का एक आइकॉन बन के उभरे, ज्ञान का एक एनसाइक्लोपीडिया, कर्म क्षेत्र का एक ऐसा कर्मयोगी जिसके जीवन में असफलता नाम का कोई था ही नहीं। जिस भी मोमेंट में उन्होंने हाथ रखा, जो भी मुद्दा उन्होंने हाथ में लिया, हर मुद्दे में सफलता है। समाज का चिर प्रतिष्ठित मुद्दा आरक्षण, उस पर मुझे अच्छी तरह याद है। मैं उनका पिछले 5 साल से बहुत क्लोज सहयोगी रहा, उनका मेरे पे बहुत आशीर्वाद रहा, सभा भवन का भी कई भाइयों का रहा। मैंने उनके नज़दीकी रहने का मैंने महसूस किया कि समाज के प्रति उनमें कितनी पीड़ा थी। कभी मुझे याद है, कभी भी किसी भी राजनेता के पास या किसी भी अधिकारी के पास निजी काम से कभी नहीं गए। हमेशा गए हैं तो सिर्फ सामाजिक काम से, युवाओं के लिए, किसी युवा का केस हटाना, किसी युवा के प्रमोशन के लिए, किसी के काम के लिए। आरक्षण के मुद्दे पे उन्होंने हर राजनेता से बात की, और ईडब्ल्यूएस जो आज हम देख रहे हैं, या ईडब्ल्यूएस की जो शर्तें हटी है, जो सैकड़ों युवा लग रहे हैं, उसका क्रेडिट गोज टू गिरिराज सिंह लोटवाड़ा। इस कथन से कई लोगों को, राजनीतिक लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन उनको रिकॉर्ड्स देखने चाहिए। उनको वो अपने काम का ढिढोरा नहीं पीटते थे। वो कभी सोशल मीडिया पे कभी लाइव आके उन्होंने ये नहीं बोला, कभी सोशल मीडिया पे उन्होंने ये नहीं डाला कि मैं इससे मिलने जा रहा हूँ या मैं ये कर रहा हूँ। वो सिर्फ काम करने में विश्वास रखते थे, चाहे शस्त्र अधिनियम हो, चाहे किसी बच्चे पे केस लगने की बात हो। जितने भी प्रकरण उन्होंने हटवाए, चाहे पद्मावती हो, चाहे चौथा अकबर हो, चाहे अन्य कोई राजेंद्र सिंह राठौड़ वाला मुद्दा हो, हर मुद्दे में, चाहे राजमहल प्रकरण हो, हर मुद्दे में समाज के प्रति समर्पित रूप में खड़े रहे। उनका व्यक्तित्व, जो व्यक्ति उनसे एक बार मिल रहा था, वो मुझे नहीं लगता लाइफ में कभी गिरिराज सिंह लोटवाड़ा को भी भूल सकता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके पास न ज्ञान की कमी है, न कर्म क्षेत्र की कमी है, न धैर्य की कमी है। जो क्षत्रित्व के संपूर्ण गुण वो सब उनमें थे। एक चरित्रवान, और जितने राजपूत लीडर उनको माना जाता, उतने ही अन्य जाति समुदाय के लोग भी उनको स्वीकार थे। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे मीणा हो, सबसे उनका मित्रत्व व्यवहार, उनकी मृदुभाषिता के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे एक पिता के समान थे, एक बड़े भाई के समान थे। मेरी जीवन की बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो उनके दिशा निर्देशन में चेंज हुए, मेरे व्यक्तित्व में बदलाव आया, मेरे जो संगठन का जो काम करने का तरीका, उसमें शार्पनेस आई। अगर मैंने कहीं गलतियां की या कोई सामाजिक रूप में गलती, तो उन्होंने बैठा के समझाया। उनको समाज के प्रति गहरा चिंतन था, गहरा बोध था, दूरदर्शी थे। उनको वो चीजें दिख जाती थी कि हाँ, ये होने वाला है। व्यक्ति एक बार उनसे कोई मिल लेता था तो उसके मनोभाव वो समझ जाते थे, और वो अक्सर बोलते थे। उन्होंने इस समाज को, आज हम जिस सभा भवन में बैठे हुए हैं, इतना विस्तृत रूप, इतने RS 10,000 से भी ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देना कोई छोटा काम नहीं। डिग्गी का जो भवन है, वो उन्होंने सरकार से लड़ करके शासन किया। छात्रावास से जो आज हीरे निकल रहे हैं, वो गिरिराज सिंह लोटवाड़ा, नरेंद्र सिंह जी ने वो नींव रोपी, और उस वृक्ष को वट वृक्ष के रूप में तब्दील करने का श्रेय गिरिराज सिंह लोटवाड़ा को जाता है। आज उनकी टीम भी उसी प्रकार समर्पित है, वो सबके सब भाई उनके साथ लगे हुए। मैं गिरिराज सिंह लोटवाड़ा के बारे में जितना बोलना उतना कम है। एक ऐसी मेरे जीवन में और समाज के प्रति एक ऐसी कमी जिसको कोई भुला नहीं सकता, जिसकी कोई पूर्ति नहीं कर सकता, कभी नहीं हो सकती। राजनीतिक चिंतन उनका इतना सटीक था, इतना प्रामाणिकता के साथ बात करते थे कि अच्छे राजनेता उनके सामने चुप हो जाते थे। लोभ लालच से दूर, जहां लोग
इस बात के लिए लालयित रहते हैं कि मैं 4 साल समाज सेवा करूँ, 5वें साल एमएलए बन जाऊँ। वो सांसद एमएलए जैसे पदों को यूं ठुकराते थे, उनको नहीं चाहिए। ही इज ए रियल सोशल वर्कर, ही इज ए रियल गॉडफादर ऑफ राजपूत कम्युनिटी। कई लोग कम करते कम दिखाते ज्यादा थे, वो बड़ करते बहुत कुछ थे, दिखाते कुछ नहीं थे। और जो उनके प्रति विस्मरण करते थे, जो उनको गाली निकालते थे, उनका भी वो बाहर फैला के स्वागत करते थे। कभी उन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि आपने मेरे को उस प्लेटफॉर्म पे ऐसा बोला या आपने मेरा खिलाफत की, कभी नहीं। उनका हमेशा एक मोटिव रहा है कि जो मुद्दे बातचीत से हल हो सकते हैं, उनके लिए तलवार निकालने की आवश्यकता नहीं। तलवार अंतिम विकल्प है। और मैंने देखा है, जो उनका विरोधी बाहर से गरजता हुआ आता था, उनके सामने बैठकर जब उनका व्यू सुनता था, तो वो आधी गलतियां तो खुद ही वैसे ही मान लेता था कि नहीं, मेरे से गलती हुई है, मेरे को समझने में मिस्टेक हुई है, मेरे पास ये बात पहुंची, ये नहीं पहुंची। कभी उनको अपने पद का, अपने उसका कभी अभिमान नहीं रहा। बिल्कुल साधारण जिंदगी, हमेशा उनका फोन चालू, कभी भी आप फोन करो, जो उनसे काम होने वाला तुरंत वेलकम। सभा में कितने लोगों की मदद हुई इसकी कोई लिस्ट नहीं है। इतने सारे मुद्दे, इतने सारे कोई भी मुद्दा हो, हर मुद्दे में उनका साथ है। सभा भवन और राजपूत समाज उनके बिना आज अधूरा है। संस्थाएं बहुत सारी है, सब संस्थाएं सम्माननीय है, सब उनके संस्थाओं के व्यक्तित्व सब सम्माननीय है, सब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा विरला व्यक्तित्व जिसके पास जाने से सबको ऊर्जा का अनुभव होता था। आज वो संघर्ष समिति के प्रमुख थे, संयोजक थे, हर मोमेंट में हर संस्था उनको आगे रखती थी। क्यों? क्योंकि वो समाज के हीरे थे, वो कौम के हीरे थे। ही इज ए कोहिनूर ऑफ राजपूत कम्युनिटी। उनके बारे में जितना लिखा जाए, जितना बोला जाए, बहुत कम है। मेरे व्यक्तिगत संस्मरण बहुत ज्यादा है, मैं घंटों में वीडियो बनाऊं तो भी कम है। हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची आदरांजलि, सच्ची आत्मांजलि तभी दे सकते हैं जब उनके बताए हुए मार्ग पे चले, उनकी बातों पर अमल करें। आज जब भी आप कभी उनके, आपका जो भी संपर्क रहा हो, आप उनके विचारों को सुनकर, समझकर सोचेंगे तो आपको महसूस होगा। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा हो गया कि कोई भी काम हो दादा से बात कर लेते हैं। और मेरा ही नहीं, जो भी उनको जानता है, जो भी उनके साथ है, वो उसको आदी बना लेते थे, अपना इस तरह बनाते थे कि दो जिसमें एक जान वाली बात हो जाती। चाहे आप किसी से भी बात कर लीजिए, जो भी उनके पास रहा है वो चुंबक थे, वो खींच लेते थे अपने आप। उसमें उनमें कृष्ण तत्व था, आकर्षण तत्व था उनमें। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार कॉन्फ्रेंस में वो लखनऊ पधारे थे। वहां कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग थे बाहर से पधारे हुए, ही इज अ मिरेकल मैन। वो होटलियर्स की कॉन्फ्रेंस थी, बट जो देश विदेश से 18 देशों से लोग आए हुए थे, सब के सब गिरिराज सिंह जी के आसपास। उनके नॉलेज को डिस्कवरी पे डॉक्यूमेंट्री बनी है लोटवाड़ा की। उन्होंने बहुत कुछ, पद्मावती के समय उन्होंने खुलेआम समाज का, जोधा अकबर के समय ऐसा कोई मूवमेंट है, हथियारों वाले मुद्दे में उन्होंने यही सभा भवन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार को झुकाया, और जो अध्यादेश है उनको वापस लेना पड़ा, 2 तिहाई की परमिशन देनी पड़ी आरक्षण के मुद्दे पे। वो उनका रवैया यह था कि नहीं नहीं, आप भी सही हो सकते हैं, आपका भी स्वागत है। वो कभी किसी मुद्दे पे अड़ियल नहीं रहे। वो उनका कहना यह था कि हो सकता है मैं गलत हूं, आपका भी विचारों का स्वागत है, लेकिन हम दोनों की आपस की उसमें समाज का भला होना चाहिए, समाज सर्वोपरि है। ये उनकी आइडियोलॉजी थी, ये उनकी सोच थी। और कभी भी वो किसी राजनीतिक दल, किसी राजनीतिक व्यक्तित्व के गुलाम नहीं रहे। मैंने देखा है, निजी तौर पे मैं उनके साथ कई बार साथ गया हूँ। बड़े बड़े राजनेताओं के मुंह के ऊपर, उनके मुंह के सामने उन्होंने उनका विरोध किया कि नहीं आप गलत हो। जहां बड़े बड़े लोगों की गिग्गियां बन जाती है, हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, वहां गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा ने स्पष्ट शब्दों में कहा, नहीं, यू आर रॉन्ग दिस टाइम, दिस इज नॉट अ गुड थिंग फॉर कम्युनिटी एंड फॉर यू। और अपने विचार बड़े दृढ़ता के साथ प्रकट करते थे। वो ऐसा नहीं कि सामने बैठा इस इतने उच्च पद पे है, नहीं, कभी झुकना नहीं सीखा उन्होंने गलत बात पर। और गलती है तो उस गलती को स्वीकार करने में उनको कहीं वो नहीं। एक ऐसे विराट व्यक्तित्व के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने हर संगठन को सम्मान दिया,
हर व्यक्ति को सम्मान दिया, हर दीन दुखी की उन्होंने मदद की, वो आज हमारे बीच में नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम उनको माने, उनकी बातों को अमल करें। और मैं तो व्यक्तिगत तौर पे उनको बहुत आदर्श मानता हूँ, मेरा संगठन भी मानता है, और वो समाज के लिए एक हीरे थे। मैं इतना ही कहूँगा, बाकी अगले एपिसोड में आपसे चर्चा करूँगा बहुत सारी बातों में। धन्यवाद।